जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों आज हम जो एसएससी जीडी 2023 एग्ज़ाम हो रहा है, आप परीक्षा दे रहे होंगे और दे भी चुके होंगे। जो उसका मेडिकल टेस्ट होने वाला है दोस्तों, उसको स्टेप बाय स्टेप मतलब A to Z क्या किस प्रोसेस से आप गुजरने वाले हैं मेडिकल टेस्ट से, उसके बारे में पॉइंट टू पॉइंट हम बताएंगे दोस्तों। तो पहला पॉइंट हम बताएंगे कि आप जब मेडिकल हॉल में जाएंगे तो आपका सबसे पहला जो पॉइंट होगा वह होगा हाइट। आपका हाइट मेजर किया जाएगा। भले ही आपका फिजिकल में एक बार नापा गया था, लेकिन फिर भी वहाँ नापा जाएगा। तो आपका यहाँ हाइट पहला पॉइंट जो हो जाएगा, मीन्स पहला स्टेज हो जाएगा आपका, हाइट नापा जाएगा। और हाइट क्या है आप पता ही है दोस्तों, हम आपको इसलिए पहले वाले वीडियो में आपको बता चुके हैं। दूसरा जो पॉइंट होगा दोस्तों, दूसरा पॉइंट होगा चेस्ट। चेस्ट के संबंध में, चेस्ट क्या लिया जाता है, कितना उसके मानक है और आयोग द्वारा कितना मानक रखा गया है, वह आपका नापा जाएगा। भले ही आपका इसके पहले एक बार नापा गया है चेस्ट। फिर तीसरा जो पॉइंट होगा वह महत्वपूर्ण पॉइंट होगा दोस्तों, यह पर नहीं नापा गया था पहले, यह होगा हाथों का परीक्षण। यह हाथ का परीक्षण हो जाएगा दोस्तों, हाथ का परीक्षण हो जाएगा दोस्तों हाथ के परीक्षण में हम आपको बताएंगे कि इसका पूरा विवरण देंगे कि आपको कोई भी मेडिकल टेस्ट देना होगा, किसी भी पैरामिलिट्रीज या स्टेट पुलिस का कोई भी आप मेडिकल देंगे तो आपका यदि जो हम बता रहे हैं अगर इसके दायरे में आप बिलोंग कर रहे हैं तो आपको 100% कोई क्या कहते हैं कि मीन्स मेडिकल से बाहर नहीं कर सकता है दोस्तों। अब हम बात करते हैं, क्योंकि दोस्तों मेडिकल आपको बताएं कि बीएसएफ रेडियो और ऑपरेटर से मीन्स हम छटे हुए कैंडिडेट हैं और हमको हाथ में ही छाट दिया था, तो उसका हमको कहीं ना कहीं अनुभव है और हमारा पूरा मेडिकल हुआ था और उस मेडिकल से हम गुजरे हुए हैं जो आप मेडिकल देने वाले हैं दोस्तों। हम बात करें सबसे पहला पॉइंट जो है, सबसे पहला पॉइंट कि जो आपकी उंगलियां होनी चाहिए, हाथ की जो उंगलियां होनी चाहिए बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। जैसे यहाँ आप इमेज में देख रहे हैं, बिल्कुल इसी टाइप में आपका इमेज होना चाहिए दोस्तों। मीन्स उंगलियां होनी चाहिए, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि हमारा सामान्य तौर से ये बराबर हैं। आप इसमें भी देख रहे हैं कि उंगलियां जो मध्य उंगली है यह इसके बराबर, ये और ये मीन्स दोनों दाहिने और बाएं वाली उंगलियां बराबर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सामान्य तौर से जैसे होते हैं वैसे होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप अनफिट हैं। दूसरी बात ये दोस्तों कि उंगलियों में गांठें नहीं होनी चाहिए, उंगलियां तिरछी नहीं होनी चाहिए, उंगलियों के बीच में ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगर ऐसा है तो आप डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले लें दोस्तों। दूसरा पॉइंट होता है दोस्तों जो हाथ में कैरिंग एंगल बनता है दोस्तों, कैरिंग एंगल, उसके बारे में हम थोड़ा सा जिक्र करें दोस्तों। तो जैसे मान लीजिए हम आपके दाहिने हाथ के बारे में बात करते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इस इमेज में जैसे एंगल है, अगर इतना तिरछा है, अब दोनों एंगल को देखिए, दोनों हाथों को देखिए दोस्तों, ये दाहिना और बायां दोनों यहाँ पर लगा हुआ है। अगर एंगल ज़्यादा है या कम है तो भी आप फेल हैं। जैसे हम आपको बता देते हैं दोस्तों, जैसे ये आपका हम दाहिने हाथ की बात करते हैं दोस्तों, दाहिने हाथ के बारे में, दाहिने हाथ के बारे में दोस्तों बात करते हैं तो आप देखेंगे कि ये कभी कभी आपका ये हाथ टेढ़ा होता है तो उसमें एंगल मापा जाता है दोस्तों। तो कैसे? ऐसे मीन्स यहाँ से आपका एक लाइन खींचा जाएगा, मीन्स यहाँ से ऐसे दोस्तों, और एक लाइन यहाँ से खींचा जाता है, आप देख लें इसको, ठीक है। यहाँ से खींचा जाएगा ऐसे, और इन दोनों को जहाँ पर ये दोनों कट करती हैं वहीं से एंगल मापा जाता है। हम यदि इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा दें दोस्तों, इस लाइन को, तो आप देख रहे हैं कि इस बीच में एक कोण बन रहा है, एंगल बन रहा है। यही आपका वो एंगल है जो मापा जाता है दोस्तों। ये जो एंगल है आप घर पर भी आप माप सकते हैं, कम ज़्यादा थोड़ा सा हो जाएगा, बाकी आपका फिट होगा। तो आप यदि ये जो एंगल है, ये एंगल आपका 5 से कम नहीं होना चाहिए और 15 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए दोस्तों। ये 5 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए और 15 डिग्री से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगर 15 डिग्री से ज़्यादा है तो आपको रीमेडिकल मिल जाएगा और आप मीन्स अनफिट हो सकते हैं दोस्तों। तो ये हाथ मीन्स जो कैरिंग एंगल था, हाथ का कैरिंग एंगल था, उसके बारे में हम बता दिए दोस्तों। अगला जो पॉइंट है दोस्तों, हाथ में ही इसमें पसीना नहीं होना चाहिए दोस्तों, हाथ के पंजे में पसीना नहीं होना चाहिए। अगर आपके हाथ में पसीना हो रहा है दोस्तों तो आप जरूर, जो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप ऑयली चीज़ें खाना बंद कर दीजिए, और दूसरी बात ये है कि आप कम से कम डॉक्टर से जरूर सलाह ले लीजिए दोस्तों। ये हो गया हाथ के संबंध में हमने बताया दोस्तों। अब हम बात करते हैं पैर के संबंध में दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं एसएससी जीडी 2023 के संबंध में तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे दोस्तों। और दोस्तों ये बात करें तो जो उसमें पहला पॉइंट है दोस्तों, तलवा फ्लैट। तलवा फ्लैट जैसे कि आप इस चित्र में देख लीजिए दोस्तों, इसमें 3-4 जो फिगर हैं उसमें देख लीजिए, आपका जो सोल है वह फ्लैट नहीं होना चाहिए। देख रहे हैं आप, इसमें फ्लैट नहीं होना चाहिए दोस्तों। इसके बीच में क्या कहते हैं, गैप होना चाहिए। आप देख रहे हैं ना, पहला पॉइंट क्या है, पहला जो चित्र है उसमें फ्लैट है, दूसरा जो है उसमें क्या कहते हैं थोड़ा सा गैप है, और जो अगला तीसरा पॉइंट है दोस्तों उसमें देख रहे हैं एक कर्व बना हुआ है, तो कर्व ना हो ज़्यादा, उसे साथ साथ है, और आपका फ्लैट नहीं होना चाहिए। अगर फ्लैट है तो भी आपको मेडिकल साइन कर सकते हैं। तो होना क्या चाहिए दोस्तों, जो दूसरा पॉइंट है उसको आप देखेंगे जो उसमें फ्लैटनेस नहीं होना चाहिए दोस्तों। अब हम बात करेंगे नॉक नी के बारे में। नॉक नी के बारे में दोस्तों आप यहाँ देखिए, जो फिगर है, फिगर में आप देख रहे हैं कि एक ऐसा मीन्स दो टांगे, एक पुरुष के ऐसे दो टांगे हैं जिनके बीच में थोड़ा सा गैप है, लेकिन एक जो दूसरा पुरुष है उसके बीच में गैप नहीं है, उसके टांगों के बीच में गैप नहीं है, उसकी क्या हुई, टांगे सटी हुई हैं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, जो जिसके टांगों के बीच में गैप है थोड़ा सा वह सही है और दूसरा वाला क्या है, गलत है। अगर ऐसा मीन्स आपकी टांगें सटी हुई हैं दोस्तों, तो आप जरूर कमेंट करके बताएं उसका सोल्यूशन, मीन्स जो आपके माइंड में डाउट है और उसको कैसे दूर किया जा सकता है, हम अगले वीडियो में बताने वाले हैं दोस्तों। अगला जो पॉइंट है दोस्तों वह वेरिकोज वेंस के संबंध में है। मीन्स आप कभी कभी देखते होंगे कुछ पुरुष के जो टांगे होती हैं, आप देखें जैसे यहाँ पर एक ये पुरुष का टांग है, एक दूसरा ये है दोस्तों। तो आप देख रहे हैं कि इस पुरुष के टांग के पीछे मीन्स जो यहाँ का जो पोर्शन होता है, आप थोड़ा सा ध्यान दें तो वहाँ एक नाड़ी टाइप बनी, नसें बनी होती हैं दोस्तों, वहाँ नसें हो, जिग जैब टाइप के नसें बनी होती हैं। तो ऐसा यदि आपके टांग में नसें हैं तो आप जरूर क्या कहते हैं कि डॉक्टर को दिखा दें, हो सके तो ऑपरेशन करवा ले दोस्तों, नहीं तो आपको मेडिकल साइन फिट कर दिया जाएगा। तीसरा दोस्तों जो पॉइंट आता है पैरों के फिंगर के संबंध में। आप बिल्कुल पैरों का जो फिंगर होना चाहिए, जो एक नॉर्मल पुरुष का होता है वैसे होना चाहिए, टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। उसके साथ साथ उनके बीच में गैप नहीं होना चाहिए तो दोस्तों, जली कटी नहीं होनी चाहिए, उसके नाखून सही होने चाहिए दोस्तों। उसके साथ साथ जैसे इस फिगर में दिख रहा है बिल्कुल उसी टाइप होना, 2 उंगलियां बराबर नहीं होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। आपके पास 6 उंगलियां नहीं होनी चाहिए दोस्तों। अब आगे हम बात करते हैं दोस्तों आंख का टेस्ट के बारे में बात करेंगे कि वास्तव में आंख का टेस्ट होता कैसे है, डिटेल से हम बात करेंगे। आप जो भी पॉइंट आप देख रहे हैं ये वीडियो आप जरूर देखते रहिएगा, इसी प्रकार का आपका टेस्ट होने वाला है दोस्तों, ये वीडियो आप जरूर देखें। ये जो पहला पॉइंट है दोस्तों, पुतली का टेस्ट होगा। पुतली का टेस्ट का मतलब ये है, जैसे आप देख रहे हैं इस वीडियो में दोस्तों, कि आपके सामने, आपके आंख के सामने ऐसे ही जो डॉक्टर होंगे ऐसे ही क्या कहते हैं, एक कोई भी पेन या कर सकते हैं, पेंसिल कर सकते हैं, कोई राड कर सकते हैं। आपका जो सिर होगा ऐसे ही रहेगा, बाकी ये पेन जो डॉक्टर होंगे वो पेन ऐसे इस तरफ करते रहेंगे। आपको क्या करना पड़ेगा कि जैसे ये डॉक्टर इस तरफ पेन लेकर जाते हैं तो आपको आंख को ऐसे ही घुमाना पड़ेगा दोस्तों, डॉक्टर इस तरफ लेकर जाते हैं तो आपको ऐसे घुमाना पड़ेगा दोस्तों। इससे ये होता है कि जो आपकी पुतली हो मूव हो रही है कि नहीं दोस्तों, इस संबंध में वो क्या करेंगे, आपकी जांच करेंगे, आपकी परीक्षण करेंगे दोस्तों। तो ये हो गया पुतली टेस्ट, जैसे यहां पर इस वीडियो में दिखा रहा है दोस्तों। अब हम उसके बाद बात करेंगे, ये पुतली टेस्ट हो गया दोस्तों। अब ये हो जाएगा 6x6 टेस्ट। आप देखते होंगे किसी भी जो भी फोर्स की परीक्षा आप फॉर्म डालते होंगे, वहां मेडिकल में एक पॉइंट जरूर लिखा होता है कि आपका जो टेस्ट होने वाला है वह 6x6 आई परीक्षण 100% होगा दोस्तों। 6x6 का मतलब ये है दोस्तों कि आपका मीन्स एक, आप देखते होंगे जब भी क्या कहते हैं कि आप आंख का परीक्षण करवाने जाते हैं, आप देखे होंगे कि चश्मे वाले के यहाँ इस टाइप का एक क्या कहते हैं चित्र बना होता है, जिसके बीच में एक लाइट लगी होती है, वहां पर अल्फाबेट लिखा होता है दोस्तों। तो यही इसी से क्या कहते हैं 6x6 परीक्षण होता है। 6x6 परीक्षण का मतलब ये होता है दोस्तों, जहां पर ये रखा हुआ है, यह मीन्स जो अल्फाबेट इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है, वहां से 6 मीटर दूरी, वहां से 6 मीटर की दूरी पर आपको खड़ा कर दिया जाएगा, और वहां से आपको जो पहला पॉइंट होगा, मीन्स जो आप देख रहे हैं ऊपर लिखा हुआ है ये 60 पर है, ये क्या है 60 पर है, ये मीन्स 60 पर है। दूसरा जो आप यहां आएंगे तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 पर। दूसरा आप नीचे आएंगे तो ये 30 पर हो जाएगा दोस्तों। फिर ऐसे करते जो लास्ट पॉइंट होगा वह 6 पर होगा दोस्तों। कितना होगा, 6 पर होगा, और वो 6 पर, वही 6 आपको आपका लास्ट परीक्षण होगा। यदि आप उसी जो ये नीचे वाला लेटर दिख रहे हैं, यदि आप इसको नहीं बता पाते हैं दोस्तों, तो ये आप क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। ये 6x6 परीक्षण होता है। आप अल्फाबेट में आप जो नीचे लिखा हुआ है उसको आप नहीं बता पाते हैं दोस्तों, जो छोटे छोटे बारीक अक्षरों में लिखा हुआ है, तो आप क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। ये 6x6 की
परीक्षण हुआ दोस्तों। अब जो तीसरा पॉइंट होता है वह कलर ब्लाइंडनेस होता है दोस्तों। कलर ब्लाइंडनेस का मतलब यह होता है कि एक गोला होता है, एक सर्कल होता है, जिसके बीच में एक जिग जैग मोशन में या कुछ कलरफुल इमेजेस होते हैं, उसके बीच में कोई अंक लिखा रहता है, जैसे ये चित्र में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसी टाइप में उसमें जिग जैग में लिखा रहता है और कलरफुल में लिखा रहता है, और आपको देखना पड़ता है कि यह कौन सा मीन्स अक्षर लिखा हुआ है। हो सकता है वह न्यूमेरल हो, ठीक है, कोई गिनती का अक्षर हो, उसको संख्या दे सकते हैं, या अल्फाबेट दे सकते हैं, या हो सकता है कि उसमें कुछ लिखा ही ना हो। ये सब उसमें आपको पूछेंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है। अगर कुछ लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, तो आप बताइए हाँ ये 2 लिखा हुआ है। और यदि आप नहीं बता पाते इसका मतलब आपके आंख में कलर ब्लाइंडनेस है दोस्तों। और यदि उसमें नहीं लिखा है तो आपको बताना है कि इसमें कुछ लिखा ही नहीं है। तो ये हो गई दोस्तों आंख का टेस्ट। अगला पॉइंट हम दोस्तों बात करेंगे टैटू, नाक, कान और दांत का टेस्ट के संबंध में बात करेंगे। तो टैटू के संबंध में आप देख रहे हैं कि कुछ लोग होते हैं इस टाइप में टैटू बना लेते हैं, टैटू लगवा लेते हैं, बनवा लेते हैं। तो आपके किसी भी पार्ट में टैटू बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए दोस्तों। टैटू यदि है तो आपको 100% मेडिकल से बाहर कर देंगे। कोई चांस नहीं है कि आपको रीमेडिकल नहीं देते हैं, फिर उसमें आपको क्या करेंगे, बाहर कर दें। इसलिए आप टैटू को जरूर हटवा लें दोस्तों। और हम बात करते हैं दोस्तों नाक का टेस्ट के संबंध में कि नाक का टेस्ट कैसे होता है। तो नाक में ध्यान दीजिएगा, आपकी सबसे पहली बात तो नाक टेढ़ी नहीं होनी चाहिए दोस्तों। जैसे आप देख रहे हैं बिल्कुल सही होनी चाहिए, सीधा होना चाहिए। टेढ़ी का मतलब यह है कि हो सकता है बीच में कभी नाक का तिरछापन हो गया हो, टेढ़ा वगैरह के हड्डी के क्रैक होने या टूटने के संबंध में। तो इसी कारण क्या कहते हैं कि आपका नाक जो नोज होनी चाहिए वो सही सीधी होनी चाहिए दोस्तों। ऐसे करके आप देखेंगे, और साथ साथ में आप जब जाएं तो मीन्स नाक वगैरह बिल्कुल साफ करके जाएं, उसमें किसी प्रकार के कोई समस्या ना हो। तो कभी कभी होता क्या है, यदि ऐसे क्या कहते हैं कि गंदा होता है तो क्या करते हैं वो रीमेडिकल देते हैं जो डॉक्टर होते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट जो है दोस्तों कान का टेस्ट। कान के टेस्ट के बारे में बात करें, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कान का टेस्ट आप कभी भी मेडिकल हॉल में जाएं तो आप कान को बिल्कुल ही साफ करके जाएं। आप ये कॉन्फिडेंस रहें कि हमारा जो है कान जो है वह बिल्कुल सही है, और बिल्कुल इसी टाइप में कान सही होना चाहिए। उसके साथ साथ जब आप जाएंगे वहां पर तो डॉक्टर के सामने, डॉक्टर आप एक राड लेते हैं जिसमें से ऐसे ही राड होता है, वो क्या करते हैं किसी पोर्शन में ऐसे मार देते हैं, तो क्या करता है वो ऐसे मूव करने लगता है। कभी कभी आप चिमटे को देखते होंगे कि अगर ऐसे लड़ा दीजिए तो क्या है, थोड़ी देर वो मूव करता है और थोड़ा सा आवाज आता रहता है। तो क्या करते हैं डॉक्टर ऐसे कान के साइड में ही लगाएंगे और आपसे पूछेंगे क्या कोई आवाज आ रही है, ठीक है। तो आपको आवाज आ रही है नहीं आ रही है उसके संबंध में आपको बताना होगा दोस्तों। तो सबसे पहली बात तो आप कान साफ करके जाएं, और वहां पर जाते हैं तो डॉक्टर मशीन द्वारा और उसके साथ साथ ये जो चिमटे टाइप में होता है इसको लगाकर देखते हैं दोस्तों। तो ये कान जैसे यहां पर देख रहे हैं आप इस वीडियो में, जैसे कान चेक किया जा रहा है दोस्तों, बिल्कुल इसी टाइप में चेक करते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों दांत का टेस्ट के संबंध में। यह भी एक इंपॉर्टेंट मेडिकल है, जितना भी है इंपॉर्टेंट है। तो दांत सबसे पहले आप जाएं तो मेडिकल हॉल में, तो तुरंत ही मेडिकल जाने के 10 मिनट या आधे घंटे पहले आप जरूर कम से कम ब्रश जरूर कर लें, ठीक है। कि डॉक्टर के सामने जाएं तो मीन्स मुंह से बात बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। आप उसके बाद आप उसके साथ साथ आपका दांत का मीन्स पीलापन अगर यदि है तो आप उसको मेडिकल के पहले जरूर साफ करवा लें, 2 या 3 दिन पहले। साथ साथ में यदि कीड़े वगैरह खाए हैं तो उसको मेंटेन करवा लें, ठीक है। अगर और कोई समस्या है तो आप डॉक्टर से जरूर राय ले लें कि क्या समस्या है, इसका डॉक्टर कैसे मीन्स डाउट क्लियर हो सकता है, कैसे ये समस्या दूर हो सकती है। जैसे आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी टाइप में दांत होना चाहिए। उसके साथ साथ दोस्तों ये ना डरे कि आपका दांत एक ऊपर है एक नीचे है या घटा बढ़ी है, ठीक है, तो आपको कोई समस्या होने वाली नहीं है। दांत का चेकअप दोस्तों इसलिए होता है कि आपका मीन्स आप जो भी आपको भोजन मिलेगा, खाना मिलेगा, कि आप खा सकते हैं नहीं खा सकते हैं। मान लीजिए आपका दांत ठीक नहीं है, बराबर नहीं, आप खा नहीं पाएंगे, तो दोस्तों जायज सी बात है कुछ दिन में क्या कहते हैं आपकी जो शरीर होगी वो टूट जाएगी, मीन्स आप कमजोर हो जाएंगे। तो इसलिए आपका मीन्स दांत का परीक्षण होता है कि आप खाना को खा सकें और बराबर चबा सकें दोस्तों। अब हम अगला जो पॉइंट होता है दोस्तों उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। अगला पॉइंट है, अब हम टेस्टिस के बारे में बात करेंगे। टेस्टिस अंडकोश या पेनिस के संबंध में हम बात करेंगे दोस्तों। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है दोस्तों। कोई भी मेडिकल हो, आर्मी का हो या कोई स्टेट लेवल का पुलिस फोर्स हो, वहाँ पर 100% यह टेस्ट होना ही है दोस्तों। तो इसमें आप देख सकते हैं जैसे यह वीडियो में इस क्लिप में टेस्ट किया जा रहा है दोस्तों, बिल्कुल इसी टाइप में टेस्ट किया जाता है। आपको बिल्कुल मीन्स जब मेडिकल हॉल में बुलाया जाता है या मीन्स टेस्टिस का टेस्ट होता है या पेनिस का टेस्ट होता है, तो क्या करते हैं आपको कम से कम 7-8 लोग रहेंगे, आपको एक पंक्ति में खड़ा कर दिया जाएगा। उस समय क्या कहते हैं कि मीन्स कपड़े आप पर नहीं होंगे, आप खड़े हो जाएंगे, लाइन से खड़े हो जाएंगे और डॉक्टर द्वारा वह टेस्ट किया जाता है दोस्तों। टेस्ट किया जाता है कि उसमें से मीन्स क्या कहते हैं
कोई समस्या तो नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो उसमें आपको सबसे सावधानी बरतनी है कि आपको हंसना नहीं है, एक दूसरे को देखकर हंसना नहीं है, नहीं तो आपको मीन्स आपके ऊपर मार पड़ सकती है दोस्तों, ठीक है। या हो सकता है कि गुस्सा में डॉक्टर द्वारा आपको रीमेडिकल दे दिया जाए दोस्तों, तो आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है दोस्तों। जैसे आप देख रहे हैं इस वीडियो में बिल्कुल इसी टाइप में आपका मेडिकल होना है दोस्तों। तो इस संबंध में कोई भी आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको डरना नहीं है, वहां पर सीधे आपको मीन्स जितने साथी हैं उनके साथ में खड़े रहना है दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों बवासीर के संबंध में। यदि आपको मीन्स कोई समस्या है, बवासीर वगैरह है दोस्तों, तो आप मेडिकल कराने से पहले, मेडिकल परीक्षण में जाने से पहले आप डॉक्टर से राय ले लें और उसका सुचारू रूप से उसका इलाज करा लें दोस्तों। आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और यदि है तो मीन्स जब आप जाते हैं मेडिकल हॉल में, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं इस इमेज में कि डॉक्टर द्वारा परीक्षण किया जा रहा है बवासीर का, उसमें क्या होता है दोस्तों, आपको झुका दिया जाता है और उसके साथ साथ क्या कहते हैं, जैसे यहाँ पर झुकाया गया है दोस्तों, ऐसे ही आपको झुका करके मीन्स आपको खांसने के लिए कहा जाता है दोस्तों। खांसने के लिए कहा जाता है। यदि आप खांसते हैं तो यदि आप मीन्स आपको बवासीर है तो वो बवासीर खांसने से क्या होता है, झुकने के बाद वह बाहर आने की संभावना होती है दोस्तों। यदि आपको मीन्स बवासीर होती है तो उससे कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, डॉक्टर को यह लग जाता है कि आपको बवासीर है, आपको क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे दोस्तों। तो ये बवासीर की कंडीशन थी। उसके बाद दोस्तों जब ये टेस्टिस चेक हो जाएगा, बवासीर चेक हो जाएगा दोस्तों, तो आपका एक्सरे होता है दोस्तों। एक्सरे होता है मीन्स ये सब प्रोसेस गुजरने के बाद एक्सरे होता है। आप जाते हैं, दीवार के सामने खड़े होते हैं, आपका एक्सरे मीन्स ये जो पूरा पोर्शन होता है उसका एक्सरे होता है, जिसकी रिपोर्ट अगले दिन आती है दोस्तों। आपको वहाँ रुकना भी पड़ेगा, 1 या 2 दिन आपको रुकना भी पड़ जाएगा दोस्तों। तो एक्सरे की रिपोर्ट आने के बाद ही मीन्स क्या रिपोर्ट आती है वो तो बाद का रिजल्ट है। अब उसके बाद यूरिन टेस्ट होता है दोस्तों। यूरिन टेस्ट से ये पता चलता है आपको मीन्स टॉयलेट हॉल में या रूम में क्या कहते हैं आपको भेजा जाएगा। वहाँ एक आप डिब्बी में, जैसे आप देख रहे हैं, डिब्बी में क्या करेंगे, एक आप थोड़ा सा क्या कहते हैं टॉयलेट लेकर आएंगे और डॉक्टर को देंगे, जो कि वो परीक्षण किया जाता है, जिसमें उसमें शुगर आदि वगैरह का परीक्षण किया जाता है कि आपको ये बीमारी है कि नहीं या अन्य बीमारी कोई है कि नहीं है, जिसकी रिपोर्ट अगले दिन या उसी दिन आ जाती है देर रात में। अब हम बात करते हैं दोस्तों बीपी और हार्ट बीट की। उसके बाद क्या होता है, बीपी या हार्ट बीट चेक किया जाता है दोस्तों। बीपी मतलब ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है कि आपको बीपी है कि नहीं है, जैसे आप देख रहे हैं, ठीक है। उसके साथ साथ क्या कहते हैं हार्ट बीट भी मतलब दिल की धड़कन चेक किया जाता है। आप देख रहे हैं कि इमेज में क्या कहते हैं कैसे कैंडिडेट को जब नाप रहे हैं, हार्ट बीट नाप रहे हैं, तो क्या हुआ, हार्ट बीट कम बता रहे, तो जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर क्या कर रहे हैं, उसको फिर से उठक बैठक करने के लिए कह दिए हैं। और तो अब इससे क्या होगा कि उठक बैठक करने के बाद जो सांसें होंगी थोड़ा सा क्या कहते हैं तेजी हो जाएंगी और हार्ट बीट तेज हो जाएगा और फिर हार्ट बीट आपका काउंट हो जाएगा, कितना है कितना नहीं, नॉर्मल है या ज़्यादा है दोस्तों। बहरहाल इसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो कहीं ना कहीं मेंटेन हो जाता है दोस्तों। तो और आप देख रहे हैं, एक बात नोटिस की है कि हार्ट बीट जब आप ये डॉक्टर चेक कर रहे हैं तो ये जो कैंडिडेट थे वो दूसरे को नजर गड़ाए हुए थे, तो क्या डॉक्टर, आप देख रहे हैं डॉक्टर कैसे उनको मार दिए हैं एक तमाचा। तो आप ये गलती ना करें। आप यदि आप मीन्स जब मेडिकल हो रहा है, आप लाइन में खड़े हुए हैं, तो आप सामने बिल्कुल देखते रहें। आपका परीक्षण होने के बाद जो अगला कैंडिडेट है उसका नंबर आएगा दोस्तों। तो दोस्तों हम आज ये सारे टॉपिक, जितना भी मेडिकल का प्रोसेस है, एसएससी जीडी या कोई भी पैरामिलिट्री, साथ साथ में जो भी स्टेट पुलिस के संबंध में हमने बात की। स्टेट पुलिस में इतना हार्ड होता नहीं है, लेकिन जो पैरामिलिट्रीज या एसएससी जीडी का मेडिकल होने वाला है अब भविष्य में आपके सामने, आप उसके क्या कहते हैं फेस करने वाले हैं, तो उसके बारे में हमने डिटेल से बात किया। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगा, आपको ये हेल्पफुल होगा। और दोस्तों यदि मेडिकल के संबंध में आपको कोई डाउट है कि आपके शरीर में कोई समस्या है, आपको इससे डर लग रहा है कि इसमें हम अनफिट हो सकते हैं, इसको कैसे हम इस डाउट को क्लियर करें, या ऐसे हमारा नॉक नी है, या क्या कहते हैं कि हाथ में कोई समस्या है या कान में कोई समस्या है, आपको ऐसा डाउट लग रहा है कि हम मेडिकल में छट जाएंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, उसका डाउट हम क्लियर करेंगे। आपको उस समस्या से कैसे निदान पाना है, कैसे आप उस समस्या से दूर हों, उसके संबंध में हम आपको बिल्कुल पूरा डाउट क्लियर करेंगे और आपको आइडिया। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं एसएससी जीडी 2023 के संबंध में तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे दोस्तों।